जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है। अच्छा, अब ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। डिनर तुम पे ड्यू है, चाहे एक आध दिन बाद सही, लेकिन लेके तो तुम जरूर जाओगे मुझे। ओके ओके, जो हुक्म बेगम साहिबा का। चेंज करके आता हूँ। मैं तो हर बात का ख्याल रखती हूँ दानिश। इस घर में एडजस्ट होने के लिए हर जतन कर रही हूँ, लेकिन अम्मी की हरकतों पर एक ना एक दिन तो आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा। भाभी, अम्मी बुला रही है, कह रही है आके खाना लगा दें। अच्छा, मैं आती हूँ। पानी, 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 ये पानी, पानी, क्या हुआ लीजिए? पानी। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, हिम्मत नहीं हो रही। आप मगर डॉक्टर के पास तो। अच्छा, मैं अम्मी से पूछता हूँ, शायद कोई दवा हो उनके पास। हाँ, पानी। अलीज़े को बुखार हो रहा है, उसकी तबीयत खराब हो रही है। ओहो, चलो तो कोई बुखार की दवा दे दो ना, ठीक हो जाएगी। वही तो लेने के लिए आया हूँ, काफी करा रही है। आप प्लीज चलकर देख लेना एक मरतबा। कोई परेशानी की बात नहीं है, नाश्ता कराओ उसे और दवा दो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। अम्मी, ये हमारे घर में इतनी मिट्टी कहाँ से आ गई है? पता नहीं कहाँ से आ गई, सफाई नहीं ठीक से की होगी इन्होंने कल, इसीलिए आ गई। और कहाँ से आ गई? चलो तुम जाके दफ्तर के लिए तैयार हो, मैं नाश्ता बना कर देती हूँ, उसे भी कराओ और दवाई दो। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो। ये मिट्टी नहीं, मरीज़े के नसीब की किरचियां हैं।
लो, आपने तो हमें अपना ही नहीं समझा, ना रिश्ते की बात की, ना आई ना गई, बस चुप चुपीते निकाह कर दिया। अरे मैं कौन सा इनकार कर रही थी, आप बात तो करती हैं आकर मुझसे, हम धूमधाम से शादी करते दोनों की। बस बहन हालात ही कुछ ऐसे थे और फिर मेरी तबीयत भी बहुत खराब थी, ना चाहते हुए भी हमें ये फैसला लेना पड़ा। और आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि आजकल के बच्चों के लिए कितने कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। मैं तो खुद चाहती थी कि अलीज़े की शादी बहुत धूमधाम से करूं, लेकिन जो खुदा को मंजूर, शायद किस्मत में यही लिखा था। खैर, जो होना था वो तो हो गया। खुश हैं खैर से दोनों। मुझे तो यही फिक्र थी कि पता नहीं बहू कैसी निकलेगी, पर अच्छी तरबियत की है आपने। बहुत शुक्रिया आपका। बस बहन, बेटियां तो अपना नसीब लेकर आती हैं। बिन माँ बाप की बच्ची है, मैंने हमेशा उसे माँ बनकर ही पाला है। अल्लाह का शुक्र है कि उसे आप जैसे कदरदान लोग मिले हैं। तुम क्यों चुप बैठी हो? बेटी है आपकी, क्या नाम? आंटी मेरा नाम अर्सन्ना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले मैं बुलाती हूँ अलीज़े को। अलीज़े, अलीज़े, खाला आई हैं तुम्हारी। अम्मी, खाला आप? मैंने बुलाया है। हाँ बेटा, तुम्हारी सास ने फोन किया था कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। जी खाला, बुखार था लेकिन। हाँ, उदास रहती है आप सबके लिए, इसीलिए मैंने सोचा आप लोग आएंगे तो इसका दिल बहल जाएगा। वैसे भी जब से शादी हुई है एक दफा तक तो गई नहीं मैं कि। अच्छा किया ना अम्मी ने कि आपकी खाला को बुला लिया। आप बैठे उनके साथ बातें करें, मैं चाय लेकर आती हूँ। आप बताओ, कैसी तबीयत है तुम्हारी? सुबह तो बहुत बुखार था खाला, लेकिन अब आप लोगों को देख लिया ना, बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अलीज़े, मुझे अपना रूम तो दिखाओ। हाँ चलो ना। अम्मी मैं इतना अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने सालों बाद देख रही हूँ। मुझे भी बहुत खुशी हुई, लेकिन तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? कि कमजोर क्यों हो गई हो तुम? पतली हो गई हूँ क्या? अरे नहीं यार, थोड़ी तबीयत खराब थी। अलीज़े, तुम्हारे रूम में इतना ऑर्डिनरी सामान क्यों रखा हुआ है? अरसलना, मैं कौन सा जहेज लेकर आई थी? अम्मी भी वैसे काफी परेशान थी। जिन हालात में तुम्हारी शादी हुई, ना ही तुम्हें कोई जहेज दे सके और ना ही कोई सामान। अरे नहीं, मैंने खाला को खुद मना किया था। वैसे भी दानिश मेरी हर जरूरत पूरी कर तो रहे हैं ना। बात ठीक है अलीज़े, लेकिन मैके वालों का भी तो हक होता है ना। तुम्हें पता है भाई ने क्या कहा? भाई ने कहा कि अलीज़े को जो चाहिए उसे भिजवा दीजिए। कैसे हैं भाई और भाभी? बहुत अच्छे, लेकिन नाराज है अलीज़े से। कह रहे थे कि अलीज़े तो कॉल ही नहीं करती। अरे कॉल करूंगी मैं। अच्छा ये बताओ, क्या खाओगे? कुछ भी नहीं, बस तुमसे बैठ के बातें करनी है। क्या बातें करनी है? बहुत सारी बातें, इतने दिनों से हम दोनों मिले भी नहीं है। जी बहन, अलीज़े की माँ उसके पीछे बहुत कुछ छोड़ कर गई है। मकान है, जमीन है, पैसा है, और ये सब अलीज़े के ही नाम है। अच्छा, अलीज़े ने तो कभी कोई जिक्र नहीं किया। अलीज़े बहुत सादतमंद बच्ची है। इतना कुछ होते हुए भी कभी हक से उसने कुछ नहीं मांगा। इसीलिए जब उसने जिंदगी में पहली बार अपनी पसंद बताई तो हम इनकार नहीं कर सके। बड़ी नेक बच्ची है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी नेक बच्ची है। वैसे तो खैर जो है उसका है, हमें क्या लेना देना, पर उसे तो उसका हक मिलना ही चाहिए। जी जी बिल्कुल। अलीज़े की माँ की वसीयत भी तो यही है कि शादी के बाद सब कुछ अलीज़े के नाम हो जाए। फिर इतनी अफरा तफरी में ऐसे छुप छुपा के क्यों की आपने उसकी शादी?
हम सिर्फ दानिश की वजह से मजबूर थे और कुछ भी नहीं। बस आप लोगों से मिल लिए दिल को तसल्ली हो गई। बुरा मत मानिएगा, मगर अलीज़े के पास अगर दौलत है तो उसकी है, हमारा उससे क्या ताल्लुक। फिर तुमने क्या किया? मेरे दिमाग से ही निकल गया, दानिश का बिल्कुल बुद्धू हो तो तुम्हें याद रखना चाहिए था ना। मैं क्या करूं, मैं दानिश को उनकी चीजें देने गई और नाश्ता बनाने लगी, फ्रिज में ही वॉलेट रख दिया। फिर तो सही डांटा तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई अम्मी ने तो बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। ये कैसी और सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे दानिश भाई? फिलहाल तो बहुत खुश हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, अम्मी ने रीजे के लिए इतना सब कुछ किया। मेरे लिए खुद यकीन करना इतना मुश्किल हो गया था, मैं तो उन लोगों को देखकर हैरान ही रह गई। अम्मी भी ना कसम से बहुत अनप्रेडिक्टेबल। आप लोग बताएं कैसी गुजर रही है लाइफ? खुश है ना? बहुत ज्यादा खुश। उसने क्या बताया? मेरी शिकायत तो नहीं की? नहीं, ये तो आपकी तारीफें करते हुए नहीं थकती है। 1 घंटे से आप ही की तारीफें सुन रही हूँ मैं। ये हुई ना बात? अरसल ना। अच्छा, खाला से मिले? हाँ, बाहर मुलाकात हुई ना उनसे, अम्मी से खूब गपशप कर रही है। वैसे अच्छा ही हुआ, इस बहाने आना जाना तो लगा रहेगा। अलीज़े तुम लोगों को याद करके बहुत उदास रहती है। हमें भी अलीज़े बहुत याद आती है। आज इससे मिलके इतनी खुशी हो रही कि मैं बता नहीं सकती। अब खुश हो ना? बहुत। अम्मी से अब तो कोई शिकायत नहीं है? चल तुम लोग बातें करो, मैं अब बताओ। क्या बताऊं सलीमा बहन, अब तो तबीयत इतनी खराब रहती है। डॉक्टर के पास जाओ तो कहते हैं परहेज करो, दवाइयाँ खाओ। अब इंसान कहाँ तक परहेज करे? पहले अलीज़ा थी तो बहुत ख्याल करती थी, अरसलना भी करती है, लेकिन जाहिर है वो पढ़ाने भी जाती है। तो वो इसकी शादी नहीं करेंगी आप क्या? जी जी जरूर करूंगी, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ भी तो नहीं कर सकती ना। हाँ, बस लड़की जात है ना, जरा काबू में रखना भी जरूरी है। भाई मैं तो कभी इजाजत ना दूं ये नौकरी वोकरी करने की। लेकिन इसमें कोई बुराई वाली बात भी तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। आंटी कैसी हैं आप? कुछ ठीक। अम्मी, आपने आंटी की कुछ खातिर तवाज़ो की है? हाँ हाँ, अभी खिलाया है। आंटी और कुछ खाएंगी तो प्लीज बताइए, हुक्म करें। आप पहली बार हमारे घर पर आए। नहीं नहीं बेटा, बस जीते रहो, हमेशा खुश हो। अब तुम अलीज़े को लेकर घर आओगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर आओ। अरे मैं तो कहती हूँ आप अभी ले जाएं उसे अपने साथ, 2-4 दिन रह ले आपके पास। अभी नहीं सलीमा बहन, मैं अलीज़े को लेने तो नहीं आई। मैं तो इसलिए कह रही थी कि नहीं, लीज़े कैसे जा सकती है? आपको तो पता है कि उसकी तबीयत खराब है। आंटी असल में उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। दानिश ये बता रही थी कि अलीज़े के नाम उसकी माँ बड़ी जायदाद छोड़ कर गई है। हाँ, इस बात का जिक्र अलीज़े ने मुझसे पहले भी किया था, जानता हूँ मैं पहले से। लेकिन अलीज़े के पास जो कुछ भी है वो उसी का है, हमारा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं। जीते रहो, खुश रहो। आंटी आप बातें करें, मैं जरा अलीज़े से बात करते हैं। भाभी तो बहुत अच्छी हैं। मेरी और भाभी की तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। अलीज़े की आदत ही कुछ ऐसी है, सब में घुल मिल जाती है, और तुम्हारी तो वो बहुत तारीफ करती है। जो लोग खुद अच्छे होते हैं ना, उन्हें सब लोग अच्छे लगते हैं। वैसे ये बताओ, अलीज़ा यहाँ पे खुश तो है ना? मेरा मतलब कोई परेशानी तो नहीं? आप बिल्कुल फिक्र मत करें, भाभी यहाँ बहुत खुश हैं। रोशनी, एक कप चाय तो बना दो। अरे आप यहाँ? क्यों, मैं आपके घर में नहीं आ सकती?
नहीं नहीं, बिल्कुल आ सकती हैं। मैं तो बस आपको देख के यूं ही सरप्राइज हो गया। आप दोनों बातें करें, मैं दानिश भाई को चाय देकर आती हूं। वैसे बंदा झूठे मुंह से ही कभी खैर खैरियत ही पूछ लेता है। हाँ, लेकिन बंदा अगर तंदुरुस्त हो तो खैर खैरियत पूछ ही नहीं जाते। कहाँ जा रही हो? एक कप चाय बना कर नहीं पिलाओगी? मैं आपके घर चाय पिलाने नहीं, पीने आई हूँ। आप शायद भूल रहे हैं, मेहमान हूँ मैं आपकी। चले कोई बात नहीं, हम आपको चाय बना कर पिला देते हैं। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, मैं खुद बना लूंगी। एक्सक्यूज मी। क्या बात है भाई, बड़ी आहें भरी जा रही है। कम ऑन रोशनी, तुम कुछ गलत मतलब नहीं निकाल लेना। वो सिर्फ दोस्त है मेरी। दोस्त है वो मेरी। अच्छा, तो वो दौलतमंद निकली। अब तो तुम्हारा उससे रवैया बदल जाएगा। उससे क्यों? अब तो मुझे अपने बेटे को और ज्यादा काबू में करके रखना होगा। लेकिन देखो तो सही, कितनी चालाक निकली। उसने ये बात पहले से किसी को बताई नहीं। लेकिन दानिश तो सब जानता था ना। यही तो कमजोरी है मर्द की, कि जब बीवी के सामने पहुंच जाए सब कुछ भूल जाता है जो उसने कह दिया। जरा लेकिन सलीमा, अब तुम्हें दानिश को काबू में रखना होगा, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगी। वरना सोच लो, मकान भी है और पैसा भी। यही सोच रही हूँ कि दानिश क्यों अब तक बात को गोल करके बैठा रहा। उसे तो खुश खुश बताना चाहिए था। अरे वो भी इंतजार में होगा कि अलीजे उससे कहे और वो अलग हो जाए। देख लेना तुम। भूल है उसकी, अलग तो मैं उसे मरकर भी नहीं होने दूंगी। बहू के पर काटने आते हैं मुझे, और ये भी बेटा है मेरा। उसे कब काबू में करना है और कैसे करना है अच्छी तरह जानती हूँ मैं। अच्छा सलीमा, ये बताओ, तुमने मेरा काम तो कर दिया ना? कर दिया था, बस अब इंतजार करो। अब कैसा फील कर रही हो? अब काफी बेहतर है तबीयत। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अम्मी मेरे लिए सब कर सकती हैं। वो माँ है, और माँ वो हस्ती होती है जो बगैर कहे हर बात समझ जाती है। और फिर वो कैसे नहीं समझती कि तुम कितनी परेशान हो अपनी फैमिली के बगैर। मुझे तो खाला पर हैरत हो रही है। क्या जरूरत थी उन्हें मेरी प्रॉपर्टी के बारे में अम्मी को बताने की? और देखो ना, उन्होंने कितनी ईमानदारी दिखाई है। उन्हें मालूम था कि जिस सिचुएशन में तुम्हारी शादी हुई है, अपने ससुराल में तुम्हारी पोजीशन बहुत कमजोर होगी, तो उन्होंने तुम्हारी मदद कर दी, क्योंकि जरूरत नहीं थी इस चीज की। हाँ, अगर ना भी बताती तो भी ठीक था। खैर, वैसे ही एक ना एक दिन तो हमें ये सब कुछ लेना ही है ना। बिल्कुल नहीं। देखो अलीज़े, जो भी रुपया पैसा है या जो भी जायदाद है तुम्हारे नाम, वो तुम्हारी है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए छोड़ी है, मेरे लिए नहीं। और फिर हालात का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। तो तुम मुझसे अलग हो क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन अलीज़े, मैं इतना कमा लेता हूँ कि हमारा गुजर बसर अच्छे से हो जाता है ना? अब आइंदा इस टॉपिक पे बात मत करना कभी। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी अम्मी ने हमें जाने की इजाजत दी तो फिर हम उन पैसों से वेकेशन पे चलेंगे। ठीक है, डन। भाई, भाई, क्या हुआ? आप आधी रात को यहाँ बैठे हैं? आपकी तबीयत ठीक है? नींद नहीं आ रही? लगता है कि मेरी नींद कोई उड़ा के नहीं।
कौन? अरसलना। अब तुमसे क्या छुपा? जब से उसने जाना बाजी की शादी पे देखा है तब से मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। भाई आहिस्ता बोले, अम्मी ने सुन लिया ना तो गजब हो जाएगा। वैसे ही 2 नाफरमान बेटों को बर्दाश्त करिए, उनको पता चलेगा कि तीसरा भी उसी राह पे चल रहा है तो हो गया काम। वैसे उसका नंबर है तुम्हारे पास? होगा भी ना तो मैं आपको नहीं दूंगी। मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ और आप मुझसे क्या कह रहे हैं? हाँ मेरी माँ, मैं तुम्हारी सारी बात समझ रहा हूँ। जो होगा देखा जाएगा। अम्मी की फिक्र तुम मत करो, बस तुम मुझे कहीं से अरसलना का नंबर ला दो प्लीज। भाई कुछ तो होश करे, भाभी को पता चलेगा तो वो कितना बुरा मानेंगी। भाभी को मैं संभाल लूंगा, तुम मुझे बस कहीं से भी उसका नंबर ला दो। मैं आपको नहीं दूंगी नंबर। रोशनी, रोशनी। जा रहा हूँ मम्मी। कैसी है तुम्हारी बीवी की तबीयत अब? काफी बेहतर, मेडिसिन वगैरह ले ली थी उसने। डॉक्टर को दिखा दिया था? हमें इसकी जरूरत नहीं। और हाँ, कल वो अपनी फैमिली से मिलकर बहुत खुश थी। थैंक यू। अच्छा अम्मी, अलीज़े को मैंने उठाया नहीं है, दवा खा के सो रही है। मैंने सोचा थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी, आप भी मत जगाइए। रोशनी और दुरैन उठ गए? हाँ शायद। अच्छा मैं जा रहा हूँ, अलीज़े का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हर वक्त उसी की फिक्र है, अलीज़े का ख्याल रखिएगा, अलीज़े का ख्याल रखिएगा। माँ का कोई एहसास नहीं है और कोई काम नहीं है ना जैसे मुझे। ना टाइम हो गया, दानिश ने मुझे उठाया भी नहीं। आज बगैर बताए ऑफिस चले गए। अलीज़े। अम्मी आप मुझे बुला लेती। क्या हुआ भाई तुम्हें? दानिश कह रहा था तुम्हारी तबीयत खराब है। जी अब मैं ठीक हूँ। दानिश चले गए ऑफिस? हाँ हाँ चला गया। चलो उठो फिर, बाथरूम जाओ, मुंह हाथ धो, मैं बना देती हूँ नाश्ता तुम्हारे लिए। उठो चलो शाबाश। आप नाश्ता बनाएंगी? हाँ हाँ चलो उठो, उठो जाओ बाथरूम। जी। आराम से, हाँ सुकून से मुंह हाथ धो, फिर आ जाओ नाश्ते के लिए। कपड़े यहाँ कैसे है? दानिश भी ना कभी अलमारी ठीक से बंद नहीं करती है।
अरे अरे अरे, तुम कहाँ आ रही हो? मैं बना रही हूँ ना चाय। मैं बना देती हूँ ना नाश्ता, आप क्यों जहमत करेंगी? कुछ नहीं होगा अगर एक दिन मैं तुम्हें नाश्ता दे दूंगी। चलो जाओ, बैठो जाके आराम से। चलो जाओ जाओ। दानियल भाई, कौन हो तुम? कौन हो तुम? हाँ? मैं अलीज़े। चली गई थी ना तुम? चली गई थी तुम? मुझे पैसे दो, पैसे दो मुझे, पैसे दो मुझे, लाओ पैसे दो। मैं चला जाऊंगा, मैं भी चला जाऊंगा। लाओ दो। क्या कह रहे हैं आप? अम्मी, अम्मी दानियल भाई को देखिए। हाँ, अम्मी को ना बहुत सारे पैसे देंगी मुझे, बहुत सारे। अम्मी ने पहले भी दिए थे। जाओ बुलाओ, बुला के लाओ, बुलाओ। अम्मी, 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 अम्मी। क्या हो गया? अरे अम्मी, क्या हुआ है? वो दानियाल, क्या क्यों तंग कर रहे हो उसको? भाभी है तुम्हारी। चलो चलो तुम कमरे में चलो। अम्मी, मुझे पैसे चाहिए अम्मी। हाँ अम्मी, मुझे पैसे दे, पैसे दे मुझे। हाँ बस। मैं हवाई जहाज लाऊंगा आपके लिए। पैसे दे मुझे। हाँ हाँ, दे दूंगी तुम्हें पैसे। खरीद लेना हवाई जहाज, पानी का जहाज भी खरीद लेना। अभी चलो यहाँ से, चलो चलो चलो। अम्मी वो चली जाएगी, वो चली जाएगी। अम्मी वो चलो बेटा, वो चली जाएगी। मैंने, अम्मी मुझे पैसे दे, मैंने वो चली। अम्मी बाल कटाने। हाँ हाँ, सब कर लेंगे। चलो चलो, शाबाश, चलो अंदर। एलिज़े, यहाँ क्यों आके लेट गई? नाश्ता ठंडा हो रहा है। मेरी तबीयत बहुत खराब है, सर में भी बहुत दर्द हो रहा है मुझे। कहा था ना किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, पता नहीं कौन से जाहिल डॉक्टर को दिखा के आ गए हो। चलो उठो, मैं लेकर जाती हूँ तुम्हें अस्पताल। चलो मेरे साथ। नहीं, अभी रहने दे, मैं दवाई खा रही हूँ, ठीक हो जाऊंगी। ऐसे पड़े पड़े कहाँ से ठीक हो जाओगी? जरा चलो फिरोगी तो बदन में ताकत आएगी ना। चलो उठो, उठो जरा, चक्कर लगाओ, उठ जाओ, उठो। चलो फिरोगी तो भूख भी लगेगी। उठ जाओ, शाबाश। ये तो और सुस्ती हो जाएगी। चलो उठो, उठ के बाहर जाके फिरो जरा, चक्कर लगा के आओ। अजीब जिद है, खुद से बैठा तक नहीं जा रहा। और ये अस्सलाम वालेकुम अलीज़े। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? ऐसे सर पे हाथ रख के क्यों बैठी हुई हो? आंटी, तबीयत ठीक नहीं है, बहुत बुखार है। अरे तुम कब आई ज़रीना? बस अभी अभी आई हूँ। भाई तुम्हारी बहू की मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसे अस्पताल लेके जाओ। यही कह रही हूँ मैं इससे, इसकी समझ में नहीं आ रहा, तभी यहाँ लाके बिठाया अपने पास ताकि ध्यान कर सकूं। लो ये पियो। ये क्या है अम्मी? तुम्हारी समझ में कहाँ आएगा, पुराने जमाने के टोटके हैं। अम्मा जब हमें बना के पिलाती थी तो यूं खट से उठ के खड़े हो जाते थे।
हैं अलीज़े, तुम्हारी खाला आई थी? जी आंटी, अम्मी ने बुलाया था। हाँ हाँ, मैंने ही बुलाया था। बड़ी अच्छी औरत है, मेरी तो बड़ी दोस्ती हो गई भाई उनसे। क्यों अलीज़े, ठीक कह रही हूँ ना? चलो चलो शाबाश, सांस बंद करके पी जाओ करके। हाँ फटाफट शाबाश। चाय बनाकर लाती हूँ तुम्हारे लिए, तुम बातें करो इससे। अलीज़े, जी आंटी। तुम एक दो बार मैके भी चली जाया करो बेटा। औरत को अपना मैका नहीं छोड़ना चाहिए, मैके से ही तो मान होता है उसका। वैसे सुना है तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ के गए। ठीक सुना है आपने। फिर तो तुम अलग हो जाओगी। मेरा मतलब है दानिश को लेके अलग घर ले लोगी, आराम से रहोगी, है ना? नहीं आंटी, हमें अलग घर लेने की क्या जरूरत है। दानिश अपनी अम्मी और बहन भाइयों को छोड़कर कभी अलग नहीं होंगे और हम सबके साथ खुश हैं। अच्छा, ये तो बहुत नेक ख्यालात हैं बेटा। बोलो लीजिए, क्या बात है? सब खैरियत है? दानिश, मेरी तबीयत फिर से खराब हो रही है। दवा नहीं खाई थी तुमने? खाई तो है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। अजीब सी हालत हो रही है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और चक्कर आ रहे हैं, अजीब घबराहट सी हो रही है। अच्छा, तो तुम एक काम करो, अम्मी के साथ डॉक्टर के पास चली जाओ। नहीं, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। अलीज़े, तुम समझने की कोशिश करो, मुझे देर भी हो सकती है। अरे मेरे सर में दर्द हो रहा है और तुम बिला वजह की जिद कर रही हो। आपके सर में भी दर्द हो रहा है? आपने मुझे बताया नहीं। तुम्हें बता के क्या होगा? मेरी तबीयत इतनी खराब नहीं है जितनी तुम्हारी खराब है। प्लीज अम्मी के साथ डॉक्टर के पास चली जाओ। जितनी ज्यादा देर लगाओगी उतनी ज्यादा तबीयत खराब होगी। नहीं, आप आ जाए ना, हम दोनों डॉक्टर को दिखा देंगे साथ में, प्लीज। लीज़े, एक तो तुम कोई बात समझती ही नहीं हो। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूं। अलीज़े, अलीज़े, अब आ भी जाओ। और कितनी देर लगेगी तुम्हें? आ गई, चलें। हद होती है यार, 15 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। चल तो रही हूँ दानिश, नाराज क्यों हो रहे हैं? भाभी, आप कहें तो मैं आपके साथ चलूं? नहीं रोशनी, इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाई चल रहे हैं ना, तुम घर पे ही रहो। अब तुम ऐसा करो कि सारे घर वालों से पहले बात कर लो, फिर चलते हैं। क्या बात है दानिश, आपको नहीं लेके जाना तो मत लेके जाए, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। ओफो, अब आप दोनों लड़ क्यों रहे हैं? और भाई, वो अपनी मर्जी से तो बीमार नहीं हुई है ना, आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं उनसे? तो क्या मेरी मर्जी से बीमार हुई है? लेकिन भुगतना तो मुझे पड़ रहा है ना।
ऑफिस से थके आ रहे आओ और ये ड्रामा शुरू। अब चलो, मेरा मुंह क्या देख रही हो? क्या बात है, तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है इसके साथ? अम्मी क्यों ना हो, भाभी को भाई डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगे तो कौन लेकर जाएगा? हाँ तो लेकर तो गया था ना, दवा भी दिलाई थी। अब वो पता नहीं खाती है या फेंक देती है, क्या करती है, उसे तो बहाना मिल गया है ना बिस्तर पे लेटने का। थका हारा बेचारा दफ्तर से आया है, ना खाना खाया है ना कुछ, लेके चल पड़ी अस्पताल। मैंने कहा था सुबह मैं ले चलती हूँ अस्पताल, मेरे साथ तो कोई ना गई, बेकार के बहाने। जिंदगी गम नहीं, गम की मझधार है।